उत्तराखंड कांग्रेस भविष्य में कैसे संभलेगी, इस बात को जब सवाल उठ रहे हैं तो पार्टी के भीतर का झगड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। गणेश गोदियाल का इस्तीफा भी अब एक नए झगड़े की शुरुआत है। आलाकमान के कहने पर गणेश गोदियाल ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। गोदियाल ने दावा किया है कि वो चुनाव के नतीजों के दिन ही अपना इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन आलाकमान के कहने पर वो रुके और अब दिल्ली पहुंचकर जब हालात देखे, आलाकमान की ओर से जब फरमान जारी किया गया तो फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। गोदियाल के इस इस्तीफे के कई सियासी मायने हैं। खासतौर पर इसे हरीश रावत खेमे की हार के तौर पर ही देखा जाएगा, क्योंकि गणेश गोदियाल जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे जुलाई 2021 में, तब बहुत जोर शोर के साथ ये कहा गया था कि कांग्रेस सत्ता में लौटेगी, गणेश गोदियाल को क्रेडिट जाएगा। लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं लौटी और गणेश गोदियाल खुद भी चुनाव हार गए। अब जब कांग्रेस में झगड़े चल रहे हैं तो गोदियाल सफाई देते नहीं थक रहे और सवाल बहुत सारे हैं। देखिए, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, स्वाभाविक बात है। हम चुनाव जीते तो कार्यकर्ता गुलदस्ता लेकर आते, हम चुनाव हारे तो आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं। ये स्वाभाविक चीज़ें हैं, इससे बहुत ज़्यादा हम विचलित होने वाले नहीं हैं। उनकी बातों को समझते हुए उस पर सकारात्मक क्या हो सकता है उस पर हम कोशिश करेंगे। जुलाई 2021 में गणेश गोदियाल को प्रीतम सिंह के बदले प्रदेश अध्यक्ष बनवाया गया था। उसमें सबसे अहम रोल हरीश रावत का ही माना जाता है, लेकिन गणेश गोदियाल बतौर अध्यक्ष महज 8 महीने में ही विदा हो गए। ये उत्तराखंड में किसी भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का सबसे कम दिनों का कार्यकाल है या सबसे कम वक्त का कार्यकाल है। और ये राजनीति इसलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि प्रीतम सिंह पहले अध्यक्ष थे और उनके बदले अगर गोदियाल आए तो क्या समीकरण बदले, क्या नहीं बदले, इस पर अब राजनीति हो रही है। क्योंकि अगर हार हुई है तो क्या सिर्फ गणेश गोदियाल की या हरीश रावत की हार हुई है या समूची कांग्रेस की हुई है, क्योंकि चुनाव तो सामूहिक नेतृत्व में लड़ा था। करना चाहता हूं, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने सुस्पष्ट शब्दों में कहा है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव के दौरान प्रीतम सिंह बार बार ये कहते थे कि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। यानी उनकी निगाहें मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर थी। लेकिन चुनाव जब हारे हैं तो अब यही सवाल पूछा जा रहा है कि सामूहिक नेतृत्व में अगर चुनाव था तो फिर जिम्मेदारी सिर्फ गणेश गोदियाल या हरीश रावत की कैसे, इस्तीफा सिर्फ गणेश गोदियाल या हरीश रावत ही कैसे दें। और यही सवाल कांग्रेस के भीतर बार बार उठ रहे हैं, यही राजनीति चल रही है। मेरा मानना ये है कि इस्तीफा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हम सब लोगों ने सामूहिक रूप से काम किया, सबने काम किया है, सबकी जिम्मेदारी बराबर की बनती है। और इस्तीफा देकर हम ऐसी स्थिति में ना आए कि और भी उसकी गंभीर परिणाम निकले। गणेश गोदियाल अपनी ही विधानसभा सीट हार गए, इसलिए शायद वो कमजोर पड़ गए और उन्हें अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा लिया गया है, लेकिन गोदियाल के सामने अब संकट यही है कि उनका भविष्य क्या होगा। सवाल ये है कि भविष्य में पार्टी उन्हें कोई ओहदा देगी या फिर वो हाशिए पर चले जाएंगे। दूसरा पहलू, क्योंकि प्रीतम सिंह खुद का चुनाव जीते हैं, पार्टी भले ही 19 सीटों पर सिमट गई हो, गणेश गोदियाल से पहले वही प्रदेश अध्यक्ष थे और उसके बाद वो नेता प्रतिपक्ष भी बने। अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या प्रीतम सिंह की कोई जिम्मेदारी नहीं है या फिर उन्हें सिर्फ इसलिए माफ कर दिया जाना चाहिए कि वो अपना विधानसभा का चुनाव जीत गए हैं। तो ये राजनीति कांग्रेस के भीतर उठ रही है। गुटबाजी कांग्रेस की किसी से छिपी नहीं। संघर्ष इसी बात को लेकर चल रहा है कि पदों पर अब कौन बैठे, नया मुखिया कौन होगा, ये एक लड़ाई है। दूसरी तरफ ऐसा सवाल है कि कांग्रेस खड़ी कैसे होगी, कांग्रेस मजबूत कैसे होगी अगर इसी तरीके से लड़ते रहे तो।